Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. लड़कियां बेबस कितना गंद मचाती हैं और ऊपर से किराया भी नहीं देती हैं। ये तो मेरे हलक में हड्डी की तरह से फंस गई, बल्कि हड्डी क्या, हड्डियां हैं, हड्डियां। किसने मशवरा दिया था कि मैं इन लड़कियों को अपने घर किराए पर रखूं? किसी ने क्या कहना था, ये तो मेरा अपना ही फैसला था। मगर शायद इंसान से गलती भी तो हो ही जाती है ना। अब ये बेवकूफ कौन आ गया? मैं भी किसी के घर जाती होंगी तो लोग यही कहते होंगे कि कौन बेवकूफ आ गया। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन बेवकूफ? अब नहीं कहूंगी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे सुंबल तुम। अरे जब तुमने घंटी बजाई ना, हाँ। तो मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि ये जरूर तुम ही हो। अच्छा। हाँ, वैसे मैं भी जान जाती हूँ, जब तुम आती हो ना मुझे पता लग जाता है कि कोई बेवकूफ नहीं, मेरा मतलब है कि ये सुगरा ही होगी। हम दोस्त है ना, तो हमारी सोच कितनी मैच करती है। अरे आओ बैठो बैठो। हाँ, बैठो ना, बैठो बैठो। हाँ। सुंबल बड़ा अच्छा हुआ जो तुम आ गई। अगर मैं ना आती तो क्या बुरा होता? अरे अब क्या बुरा होगा, बुरा तो कई महीनों से हो रहा है। क्या तुम्हारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं? भाई नहीं, मैंने तो तुमसे एक मशवरा करना था किसी के बारे में। अरे मेरी मानो तो दूसरी शादी मत कर लेना, तुम्हारी उम्र निकल गई है। भाई लड़कियों से बड़ी तंग हूँ। क्या लड़कियों से? हाय सुगरा, मुझे तो अभी तक लड़के तंग करते हैं। सुंदर, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से इन्हें घर से निकाल दूँ। घर से निकालने के लिए क्या किसी तरीके की जरूरत है? बरसों पहले मैंने अपने तमाम ससुरालियों को बगैर किसी तरीके से घर से निकाल दिया था। है सुंबल, ये ससुरालियों का मामला नहीं है, मैं इन किराएदार लड़कियों की बात कर रही हूँ। अच्छा, किराएदार हैं। हाँ, फिर तो तुम सही कहती हो, फिर तो वाकई कुछ सोचना पड़ेगा उनके बारे में। अरे आपकी फ्रेंड ना बिल्कुल आप जैसी लगती है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ये भी तो बेवा है। ओफ, तो आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज आप मुझसे मांगे जो आपने मांगना है, किराया। आया कितनी अच्छी, आपको मेरा कितना ख्याल है। लेकिन आज ना मेरे पास बस का किराया है, इसलिए आज मैं ऐसे जाऊंगी, कल ना आपसे किराया लूंगी, ठीक है? ओके बाय। देखो फरहाना, मैं तो ये कह रही थी कि वो जिद नहीं करते अच्छे बच्चे। मैं कह रही हूँ ना, पक्का प्रॉमिस, कल मेरे बस का किराया आप दे दीजिएगा। आज मेरे पास है ना। ओके, शाम को मुलाकात होती है। बाय सुबला जी। सलाम दादा। सलाम दादा। हाय कितना अजीब लग रहा है इसको दादा कहना। ये तो इतनी ज्यादा उम्र का नहीं है, इसको तो मेरा ख्याल है बेटा या भाई कह सकते हैं। हाँ भाई, क्या बात है, क्या काम है? ये कौन बोला? मैं समझ रही थी कि तुम बोली हो। ओ ये दादा बोले हैं। अच्छा, मैं समझी कि दादी बोली है। सुबह सुबह बेइज्जती हो गई हमारी। क्या काम है? ये मेरी दोस्त है, इनका काम करना है। चल भाई, इनका काम कर दे। वो अभी कर दिया उस्ताद, ये ले। एक मिनट, इनका काम नहीं, इनके लिए काम करना है दादा। सुगरा। ओ अच्छा किया जी, आपने अभी बता दिया, और वरना तो इनका काम हो गया था। वैसे मेरा उस्ताद ना, वो सिर्फ बड़े लोगों का काम करता है, छोटे मोटों का नहीं। क्या काम है? वो मेरा मकान खाली करना है। हम बदमाश हैं, कोई मजदूर नहीं है। वो मेरे मकान में किराएदार रहते हैं ना, तो वो उनसे खाली करवाना है। अच्छा, चल भाई डील कर। ओ बस, तो किराएदारों से तंग हैं। हाँ। और करा देंगे, ये तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, तो ये भी बता दें कि पैसे कितने होंगे? पैसे
50,000। 50,000? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो मैंने किराया नहीं लेना है। मैं छोटा मोटा काम नहीं करता। दादा कोई बचत स्कीम नहीं चल रही? हाँ हाँ, जैसे वो होता है ना कि एक चीज ले तो एक मुफ्त मिलती है, तो एक कमरा खाली करेंगे तो दूसरा फ्री हो जाएगा। मैं यहाँ भिंडियाँ बेचने बैठा हूँ। नहीं, वो अगर आप वैसे बेचे रेडी लगाएं तो बहुत बिक्री होगी। मेरा मतलब ये है कि आवाज आपकी इतनी अच्छी है ना। उस्ताद तूने फिर बेइज्जती करा दी ना। मैंने तुझे कहा था कि तूने चुप रहना है। दादा मेरा कहने का ये मतलब है कि ये मेरी दोस्त है और बेवा है। हाँ जी, मेरे तो मरहूम शौहर भी यतीम थे। मैं कहता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं शेर की तरह दहाड़ता हूँ। ओ इतनी बेइज्जती तो उस्ताद जी की कभी घर पर नहीं हुई। अब भागो यहाँ से, चलो चलो उठो यहाँ से जाओ। वो देखें, वो मैं ये कह रही थी कि 2,500 और रिक्शे का किराया। ओ भागो यहाँ से, जाओ। सुंबल अब बताओ ना, अब क्या करें? दादा कहाँ से आएंगे? मेरा तो ख्याल है कि इन दादों को भी अखबार में इश्तिहार देना चाहिए। हाँ, ताकि जो जिसका जी चाहे जैसे अपनी मर्जी का सस्ता सा दादा ले ले। हाँ बिल्कुल ठीक है। सुनो, अगर मेरे दादाजान जिंदा होते ना तो तुम्हारा काम जरूर हो जाता। इनकी तो अपनी उम्र है दादी बनने की, दादाजान कहाँ से जिंदा होते हैं? क्या क्या कह रही हो? हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी तुम्हारे दादा की उम्र ही क्या थी जाने की। हाँ ये तकरीबन 100 साल थी। अब ये बताओ कि दादा कहाँ से मिलेगा? अरे आते तो सब ऊपर से हैं। तुम घर चलो, किसी न किसी दादा का इंतजाम कर लूंगी मैं। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, अगर कोई दादा ना मिले ना तो तुम किसी बाप या भाई का इंतजाम कर लेना, उससे भी तो काम चल जाएगा। 2 लड़कियां ही तो हैं, है ना? और खुदा उस्ताद वैसे हमें ना उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। क्या मतलब है? उस्ताद वैसे हमारी बीवी में भी तो कभी ना कभी बेवा होना ही है। मेरे कहने का मतलब है उस्ताद, वो हम बदमाश हैं, कौन से इनकम टैक्स ऑफिसर हैं कि हमारा दिल ना पसीजे। यार उस औरत ने मेरी बेइज्जती बड़ी की है, वरना मैं जरूर कुछ करता। वो ऐसी कौन सी गलत बात कर दी उसने उस्ताद? ना तो क्या मैंने गलत बात की है? ओ नहीं उस्ताद, ओ जरा सोचें, अगर आप भिंडिया बेचे और आपकी आवाज सुन के इलाके की हर बुड्ढी समझेगी कि उसकी अपनी धी बहन की आवाज है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी बड़ी बिक्री होगी। क्या बच्चे क्या कर रहे हैं? उस्ताद अब मेरे कहने का मतलब है कि हमारी घर से भी तो बेइज्जती होती है ना, और बाहर से होगी तो फिर क्या हुआ? ठीक है, मुझे ख्याल ही नहीं आया। और पिछले हफ्ते वो नुक्कड़ वाली बुड्ढी ने तेरी कितनी बेइज्जती की थी। वो तो मेरे साथ फ्री बड़ी है। वैसे उस्ताद वो कोई शर्म वाला आदमी होता ना तो वही मर जाता। हाँ नहीं, ये तो क्या मतलब है तेरा? और मैं कह रहा था कभी कभी गरीबों की मदद भी करनी चाहिए, वो जरा सोशल वर्क ही हो जाए। आखिर तुझे आगे इलेक्शन लड़ने भी पड़ सकता है। और लड़ने मरने के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। और इसलिए तो मैंने तुझे अपना उस्ताद बनाया है। तो मेरे कहने का मतलब उस्ताद, वो जरा सोच, वो हमें ऐसी कौन सी कमी है कि हम सियासतदान नहीं बन सकते? और बस एक डिग्री नहीं है ना बीए की, बढ़वा लेंगे। और पर आवाज का क्या करूँगा? ओए आवाज का क्या? और तू गाने वालों की आवाजें नहीं सुनता? उनकी कोई आवाजें हैं, वो फिर भी गाते हैं। वाकई यार छोटे, तू सही कह रहा है, अब इलेक्शन ही लड़ना पड़ेगा। देख रहा हर तरफ मंदा ही मंदा है। उस्ताद मंदा कैसे ना हो, और जहाँ भी हफ्ता लेने जाता हूँ वो आगे से सुई गैस का और बिजली का बिल पकड़ा देते हैं। जाहिल इंसान। तू कब गया था हफ्ता लेने? बुध को। ओए हफ्ते को जाएगा तो हफ्ता मिलेगा ना। वैसे यार छोटे, हमें अब गरीबों की दुआएं लेनी चाहिए। बिल्कुल उस्ताद बिल्कुल, इससे हो सकता है अल्लाह ताला हमारी बदमाशी में भी बरकत डाले। हाँ चल फिर दुआ कर। एक्सक्यूज मी जी आप यहाँ रहती हैं? नहीं, खैर यहाँ तो नहीं, अलबत्ता घर में रहती हूँ। मेरा कहने का मतलब भी यही था। वो डॉक्टर फरहाना। आप कौन है? मैं दादा हूँ उस।
सुंबल ने इतनी जल्दी दादा का इंतजाम भी कर दिया। वेरी गुड। वो फरहाना। चुप 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 चुप। देखिए, किसी ने आपको यहाँ देखा तो नहीं? अभी तो मैं बस आपको देख रहा हूँ। वेरी गुड। देखिए, यहाँ पर बात नहीं हो सकती क्योंकि कोई सुन लेगा। किसी और जगह चलते हैं। कौन सी बात? ऐसा तो जवानी में भी नहीं हुआ था। किस जगह चलना है? किसी और जगह जहाँ पर लोग हमारी बातें ना सुन सकें। मगर हम ऐसी बातें करेंगे क्यों? वो समझा करे ना, बहुत जरूरी है, और बहुत ध्यान से, कोई और देख ना ले। चले आए आए ना, आए आए। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार कुछ नहीं चलिए चलिए। नहीं तो आप बिल्कुल दादा नहीं लगते। सब यही कहते हैं। ये काम आप कब से कर रहे हैं? काम तो कब का छोड़ चुका हूँ, बस आजकल तो थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं समझ गई, आप रिटायर्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो ये बताइए कि आप पहले क्या करते थे? पुलिस में था। हाँ, ठीक बात है। अक्सर पुलिस वाले पार्ट टाइम यही काम करते हैं। मगर मैं ये एक बात कहूँगी, आपका ये ड्रेस जो है ये इस काम के लिए मुनासिब नहीं। इस काम के लिए? किस काम के लिए? देखिए ना, मेरा तो ख्याल था कि आपने कोई पहना होगा, कोई लंबा सा कुर्ता और कोई रेशमी सा लाचा और हाथ में लाठी। बस इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना मेरी उम्र के तो सब लोग लाठी टेकते हैं। हाँ, देखिए मैं उम्र की नहीं, मैं तो पेशे की बात कर रही हूँ। आपकी कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। जी, आप ना भी बताएं तो बस ठीक है, मुझे कबूल है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि कुछ देने दिलाने की भी तो बात हो जाती ना। वो जी, देने दिलाने को छोड़िए, बस सब कुछ सादगी से होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी कबूल है। बस अब तो सिर्फ एक मौलवी की ज़रूरत है। जी? मेरा मतलब है 2-4 और लोग भी हो जाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सामान वगैरह उठाने के लिए। इस उम्र में बीवी के साथ जहेज भी मिलेगा। वाकई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। फरहाना की दादा है, खूब खिदमत करोगे। इसको कैसे पता चला? एक्सक्यूज मी, कौन है आप? ओ ये दादा है। ये दादा है। फरहाना ने तो कहा था उसके दादा बड़े स्मार्ट हैं, रिश्तेदारों के लिए कैसे झूठ बोलने पड़ते हैं। जी क्या कहा है आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी कि फरहाना के दादा तो हो मेरे दादा। आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। हम तशरीफ रखने नहीं आए। इतना इस्तकबाल तो कभी हमारे घर में नहीं हुआ। ओए लड़की, और ये घर खाली कर दो। खाली? आप घर को खाली ही समझिए, क्योंकि जो सुगरा आंटी है ना, वो तो किसी काम से बाहर गई हुई है, और फरहाना जो है वो अस्पताल गई हुई है, और मैं तो इतनी स्लिम स्मार्ट हूँ, आप समझे कि मैं घर में हूँ ही नहीं। घर तो बिल्कुल खाली है, बैठिए। वो हम बैठने नहीं आए। आप लोग खड़े होके चाय पियेंगे? हाउ स्ट्रेंज। ये दादा बोलते क्यों नहीं है? मैं बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे मैं आपका गेटअप देख के सोच रही थी कि आपको दादा नहीं, शफकत चीमा का रोल करना चाहिए था फिल्मों में। ओ जी, इनको बचपन से बड़ा शौक था दादा बनने का। हाँ, बच्चे तो बहुत डरते होंगे ऐसे दादा को देख के। ओ जी जी बिल्कुल, बच्चे क्या बड़े भी बड़ा डरते हैं, इनको देखते ही थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब ये बोलते हैं सबकी ना हंसी निकल जाती है। ओ मेरे कहने का मतलब है जी कि बच्चे नहीं है अभी इनके। ओह माय गॉड, आप बच्चों के बगैर ही दादा बन गए? जी, बड़े गुण है मेरे दादा में। आओ जी, चाय शाय पीते हैं। जी ठीक है। ये कौन बोला? मुझे लगता है आंटी आ गई है बाहर। वो मैं बेवा हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी? मेरा मतलब है कि गुजरी बातों को भूल जाएं, अभी तो आपकी बड़ी जिंदगी पड़ी है। वो मेरा कोई आगे पीछे नहीं है।
ये तो और भी अच्छी बात है। हर फैसला आप खुद कर लेंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। बस मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1000-2000 होगा। कोई बात नहीं, हर काम बड़ी सादगी से होगा। आप, मैं और दोनों लड़कियां, बस आप हाँ कर दें। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ ऐसे मंजूर है तो फिर मुझे भी मंजूर है। मगर देखिए, ये काम सब कुछ बहुत जल्दी में होना चाहिए। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। आपको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। फरहाना अपनी दादी को देखकर कितना खुश होगी। खाए ना, अपना घर समझ के खाएं और खाएं। अभी तो आपने सिर्फ 20 रोटियां खाई हैं। ओ जी बस थैंक यू। ओ जी बहुत खा लिया है, अभी हमें मजदूरी भी करनी है। मेरे कहने का मतलब है जी सामान निकालना है। सामान? कौन सा सामान निकालना है? आप लोग क्यों जहमत और तकल्लुफ करेंगे? मुझे बताएं, मैं निकाल देती हूँ। नहीं हम खुद निकाल लेंगे। सॉरी लेकिन दादाजी आप लगते दादा, लेकिन आपको होना दादी चाहिए। तो आप सब भी बोलते ना दादा, अब बेइज्जती करवा देते हैं। एक दफा क्या हुआ, दादा की शादी हो रही थी। मौलवी साहब ने पूछा दादा से कबूल है, दादा ने कहा कबूल है। मौलवी साहब ने फिर पूछा कबूल है, दादा ने फिर कहा कबूल है। उसके बाद मौलवी साहब कहते हैं हर दफा लड़की क्यों हाँ करती है, लड़का भी तो करे। वैसे उस्ताद वो बेवा का काम भी तो करें, वो सामान। बेवा? ओह सुगरा आंटी, क्योंकि मुसरत अंकल तो लेकिन आपने सुगरा आंटी के सामान का क्या करना है? बाहर निकालना है। सुगरा आंटी कहीं जा रही हैं? ओह गुड, अच्छी बात है, जाए। मैं बताती हूँ आपको सुगरा आंटी का सामान कौन कौन सा है। वहां पे जो लैब है ना, आए आजा, मैं आपको बताती हूँ। ये लैब, ये कुछ है। हेलो शर्मी। ओह माय गॉड, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये वो तुम्हारे दादा कुछ कर रहे हैं। मेरे दादा आगे? कहाँ है मेरे दादा? ये है तुम्हारे दादा। जैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे दादा को देख के। नहीं ना, ये मेरे दादा नहीं है। मैं पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी अंकल। हाँ, वो आप किसके दादा हैं? ओ जी ये तो सारे शहर के दादा हैं। वाह, पूरे शहर के दादा हैं। आपकी इतनी सारी औलाद है। वैसे ही आप हमारे सामान के साथ क्या कर रहे हैं? बदमाशी करने आए थे, मजदूरी करनी पड़ गई। ये कौन बोला? चलो उस्ताद चल। कैसे मजदूर थे? सारा सामान बाहर पड़ा और सफेदी किए बगैर चले गए। आंटी ने हमें बताया क्यों नहीं? I don't know, but this is very strange. मजदूर ऐसे नहीं करते। ये मेरा सामान किसने बाहर निकाला है? ओ वही तो मैं फरहाना को कह रही थी। वो जो आपने सस्ते से मजदूर मंगाए थे ना, वो आधा काम करके ना और बाकी सामान बाहर फेंक के चले गए। आज मैं तुम दोनों को समझ लूंगी। तुम लोगों का सामान भी उठा के मैं बाहर फेंकूंगी। अरे वाह, इसका मतलब है हमारे कमरे में भी सफेदी होगी। ये वेरी गुड। वो ना आप कौन से रंग की कराएंगे? ये जो टर्कोइज कलर है ना, इस रंग की सफेदी करा दीजिएगा। रंग तो मैं ऐसे करूंगी कि तुम दोनों को पता चल जाएगा। वाह सुगरा आंटी, आप खुद रंग करेंगी? हाँ वेरी गुड। सुगरा आंटी अकेले काम करेंगे? हाँ लेकिन ठीक है, अकेले ही कीजिए, मुझसे ना पूछेगा। मैं एक्चुअली बहुत थक गई हूँ सारा दिन रेस्ट कर करके। तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सारा काम तो करना है दादा ने। दादा? आओ आओ ना, आओ, आइए। ये है दादा, मेरे दादा। अरे नहीं, मेरे दादा। ये मेरे दादा है। नहीं, ये मेरे दादा है। नहीं, ये मेरे हैं। आप दोनों आपस में कजन से, आप लोगों ने मुझे कभी बताया नहीं। नहीं नहीं, ये मेरे हैं। अरे ये मेरे दादा है। मेरे हैं। मेरे दादा है। मेरे हैं। मेरे हैं। मेरे हैं। मेरे हैं। मेरे हैं। अरे एक ही दिन में इतनी मोहब्बत। ठहरो मैं बताता हूँ। जितना मैं तुम्हारा हूँ उतना ही इनका हूँ। हाँ क्या मतलब? ये है तुम्हारी होने वाली दादी। अच्छा